हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू नीट केमिस्ट्री 180 हिंदी। आज हमारा टॉपिक है केमिकल काइनेटिक्स। क्लास 12 का फिजिकल केमिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स। यहाँ से पिछले बार नीट या जेई में 2 या 3 सवाल पूछे जा चुके हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए आज हम इस वीडियो में देखेंगे पीवाईक्यू केमिकल काइनेटिक्स का टॉपिक वाइज और पैटर्न वाइज। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। मुझे यकीन है इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग सारे सवाल का आसानी से जवाब दे सकते हो नीट 2024 एग्जाम में केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में से। जो लोग नए हो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर देना, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए टॉपिक वाइज ऐसे ही चैप्टर वाइज वीडियो लाऊंगा। अगले 2 दिनों में मैं ऑर्गेनिक का पूरा सिलेबस कवर करवा दूंगा, जैसे कि आप लोग थॉरली रिवीजन या फिर क्विक रिवीजन बोलो, ये करके आप लोग नीट 2024 एग्जाम में जा सकते हो और अच्छा स्कोर ला सकते हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन नीट 2019 और सेकंड क्वेश्चन नीट 2023 से क्या बोला गया है। फॉर ए केमिकल रिएक्शन N2 प्लस 3H2 टू अमोनिया, हमें करेक्ट एक्सप्रेशन निकालना होगा रेट का। तो ये तो हेबर प्रोसेस ऑफ एमोनिया सिंथेसिस, जो लोग आईसीएससी बोर्ड में पढ़े हो वो लोग जानते हो, क्लास 10 में था एमोनिया चैप्टर में। तो यहाँ पर हेबर सिंथेसिस ऑफ एमोनिया हो रहा है। तो हमें बस एक जनरल इक्वेशन याद रखना होगा। क्या, अगर रिएक्टेंट साइड पर ए प्लस बी, यहाँ से हमें सी और डी मिल रहा है, तो रेट एक्सप्रेशन होगा। यहाँ पर क्या हो रहा है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए क्या हो रहा है, घट रहा है, क्योंकि एज द टाइम प्रोग्रेसेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेस, तो यहाँ पर माइनस लगेगा। और ये जो पहला ए है स्मॉल ए दैट इज कोफिशिएंट, वो नीचे आ जाएगा। सिमिलरली बी के साथ क्या होगा, माइनस बी का भी कॉन्सेंट्रेशन घटेगा, तो -1/b dB by dt। अब अगर प्रोडक्ट में हम देखें, प्रोडक्ट में क्या हो रहा है, प्रोडक्ट में कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा 1/c dc, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ c डिवाइड बाई dt। और d में भी सेम आएगा 1/d इंटू डी डी टी, यही होगा। अब इस रिएक्शन में अगर हम देखें, क्या रिएक्शन दिया गया है, N2 प्लस 3H2, यहाँ पर हमें मिल रहा है 2 अमोनिया। तो यहाँ पर रिएक्टेंट कौन सा है, नाइट्रोजन। यहाँ पर कोफिशिएंट 1 है, तो माइनस dN2 बाई dt, नाइट्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन घट रहा है, इज इक्वल टू -1/3 आएगा, क्योंकि यहाँ पर कोफिशिएंट 3 है, तो DH2 dt। और एमोनिया का कॉन्सेंट्रेशन टाइम वाइज इंक्रीज करेगा तो प्लस होगा, तो प्लस 1/2 डी एमोनिया बाई dt। तो यही होगा हमारा रेट एक्सप्रेशन। देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए में क्या बोला गया है, 3DH2, ये तो नहीं होगा। ऑप्शन बी में -1/3 DH2 इज इक्वल टू माइनस हाफ, नहीं, यहाँ पर प्लस हाफ हो रहा है, तो ये भी नहीं होगा। माइनस DN2 इज इक्वल टू 2 अमोनिया, नहीं, प्लस हाफ हो रहा है, तो ये भी नहीं होगा। माइनस DN2 dt इज इक्वल टू हाफ डी अमोनिया dt। तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। नीट 2019 का सवाल है। अब क्वेश्चन 2 देखते हैं। फॉर ए सर्टेन रिएक्शन रेट बोला गया है, यानी रेट with respect to A second order and with respect to B first order। अब बोला गया when the initial concentration of A is triple, यानी A का concentration 3 हो गया और keeping the concentration of B constant, B का जैसा था वैसा ही रहा। मान के चलिए इस रेट को हम R1 मानते हैं, R1 इज इक्वल टू K इंटू ए स्क्वायर इंटू बी। अब क्या हुआ, अब A2 के कॉन्सेंट्रेशन यानी फाइनल A का कॉन्सेंट्रेशन क्या हुआ, 3A हो गया। तो यहाँ पर हमें R2 मान के चलना होगा, क्या, K इंटू ए की जगह बैठेगा 3A होल स्क्वायर इंटू बी, 3 स्क्वायर यानी कि 9, सो 9K ए स्क्वायर बी। अब ये K ए स्क्वायर बी क्या है, R1 है, तो R2 विल बी इक्वल टू 9R1। तो R2 क्या होगा, 9 टाइम्स इंक्रीज होगा, तो इंक्रीज बाय फैक्टर ऑफ 9। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। तो ये था इस टॉपिक का वीडियो रेट कांस्टेंट में से। अब मैं अगले कुछ टॉपिक आप लोगों को करवाता हूँ केमिकल काइनेटिक्स में से। तो इसके बाद का टॉपिक हम देखेंगे केमिकल काइनेटिक्स में से। देखिए नीट 2020 और 2021 क्या बोला गया है, द रेट कांस्टेंट ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दिया गया है 4.66 10 to the -3 सेकेंड इनवर्स। तो कितना टाइम लगेगा, द टाइम रिक्वायर्ड टू रिड्यूस 2.0 ग्राम ऑफ द रिएक्टेंट, यानी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 2.0 ग्राम है और फाइनल कॉन्सेंट्रेशन है 0.2 ग्राम। तो हमें यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर का रेट एक्सप्रेशन लिखना होगा। फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हमें क्या पता है, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन
k is equal to 2.303 divided by t log r0 divided by r। r0 यानी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन और r इज इक्वल टू फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। तो यहाँ से टाइम कितना आएगा 2.303 डिवाइड बाई k log r0 डिवाइड बाई r। तो यहाँ से टाइम हमें पुट करना होगा वैल्यू, तो t इज इक्वल टू 2.303 बाई t यानी कि 4.66 इंटू 10 टू दी पावर -3 log इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 2.0 डिवाइड बाई 0.2। यहाँ से t निकल के आएगा 500 सेकेंड। मैंने कैलकुलेशन नहीं किया क्योंकि लेंथी वीडियो हो जाएगा, वो आप लोग कर सकते हो। मैंने बस इक्वेशन कैसे करना है हमें न्यूमेरिकल वो मैंने बता दिया, कैलकुलेशन आप लोगों का पार्ट है। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ लास्ट क्वेश्चन, द स्लोप ऑफ आर्हेनियस प्लॉट यानी कि ln वर्सेस 1/t फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हमें वैल्यू दिया गया है -5 इंटू 10⁻³ केल्विन। तो हमें ये का वैल्यू निकालना है जहां पर r गिवन है। तो फर्स्ट हमें आर्हेनियस इक्वेशन फर्स्ट निकालना होगा। क्या है आर्हेनियस इक्वेशन? k इज इक्वल टू a इंटू e टू द पावर माइनस e बाई RT, जहां पर k है रेट कांस्टेंट, a इज p एक्सपोनेंशियल फैक्टर, e इज द एक्टिवेशन एनर्जी, r इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट एंड t इज टेम्परेचर एट केल्विन। तो यहाँ से अगर हम ln के लिखा लेंगे, ln इज इक्वल टू ln a माइनस e बाई RT। अब ln k वर्सेस 1/t हमें प्लॉट करना होगा, तो यहाँ पर प्लॉट करते हैं। यहाँ पर y एक्सिस पर मान के चलिए ln k है और x एक्सिस पर 1/t। तो यहाँ पर ln a क्या होगा? ln a हो जाएगा हमारा इंटरसेप्ट। तो ग्राफ ऐसे होगा डिक्रीजिंग। तो यहाँ पर स्लोप कितना होगा? स्लोप होगा माइनस e बाई r। तो स्लोप का वैल्यू दिया गया है, तो स्लोप का वैल्यू कितना दिया है? स्लोप का वैल्यू दिया है -5 इंटू 10⁻³ केल्विन। तो हमें बस यहाँ पर कैलकुलेट करना होगा। तो माइनस e बाई r इक्वल टू स्लोप, दैट इज माइनस e बाई r इक्वल टू 5 इंटू 10⁻³ -5 इंटू 10⁻³ माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो ये इज इक्वल टू 5000 इंटू 8.314, ये जूल में आएगा। तो किलो जूल में हमें निकल के आएगा वैल्यू, कौन सा वैल्यू आएगा? 41.57 किलो जूल मोल इनवर्स। मैंने यहाँ पर भी कैलकुलेशन नहीं किया, वो आप लोगों की जिम्मेदारी है, आप लोग कैलकुलेशन कर लीजिएगा। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। कैसे न्यूमेरिकल करना है, कौन सी रूल को अप्लाई करके, कौन सी इक्वेशन को अप्लाई करके, वो मैंने आप लोगों को बता दिया। मुझे लगता है ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत होगा हेल्पफुल होगा। अगर हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं ऐसे ही शॉर्ट वीडियो लेके आया हूँ क्योंकि आप लोगों को रिवीजन करना होगा, क्विक रिवीजन। तो ये सारे टॉपिक मेरे हिसाब से यहाँ पर कवर हो जाएगा। अब छोटे खटे जो टॉपिक बाकी है वो आप लोग देख लीजिएगा। मैंने मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टॉपिक इस छोटे वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। नमस्कार।